हमारा पहले सबसे इलाज का कराया जाए। इलाज इतना महंगा पड़ रहा है हमके पूछो मत, हर चीज के टेस्ट इतने महंगे हैं। हम तो बीजेपी के साथ है। बीजेपी के साथ है। मैं तो केजरीवाल जी के साथ हूँ। शौचालय इतने गंदे हैं कि बाहर से निकलो दूर इतनी बदबू आती है, लोग कूड़ा फेंक के जाते, ना नालों की सफाई है, पानी नहीं आ रहा टाइम पे। तो यहाँ पानी की समस्या है। अच्छा, तो मैं दिल्ली के जंगपुरा सीट पर मौजूद हूँ और जंगपुरा सीट दिल्ली की एक महत्वपूर्ण सीट है। आपको बता दें कि साल 2020 में यहाँ से आम आदमी पार्टी ने अपनी जीत दर्ज की थी। अब इस चुनाव में कौन जीत दर्ज करेगा, किसके पक्ष में ये नतीजे आएंगे, ये तो जनता फैसला करेगी। तो मेरे साथ कुछ महिलाएं मौजूद है जो कि जंगपुरा से है। जानना चाहूंगी माता जी, क्या नाम है आपका? मेरा वीना। ये बताइए, आपके क्षेत्र की मैं बात कर रही हूँ जंगपुरा की, कितना कुछ विकास आपने देखा पिछले 5 सालों में? कुछ विकास नहीं जी, बिल्कुल कोई विकास नहीं हुआ है। तो प्रवीण कुमार तो यहाँ के विधायक हैं और अब यहाँ से जो पूर्व शिक्षा मंत्री जो रहे हैं सिसोदिया, उनको टिकट मिला है, तो उनको लेकर क्या कुछ सोच रही हैं? अब कुछ करेंगे तो बताएंगे ना। अभी तो कुछ हुआ नहीं, कोई विकास नहीं हुआ है। ना। तो जो सरकार इतने मुफ्त योजनाओं की बात करती है कि दिल्ली की महिलाएं मुफ्त योजनाओं का फायदा उठा रही हैं, फ्री बसों का फायदा उठा रही हैं, फ्री शिक्षा का लाभ है और फ्री स्वास्थ्य का है, आप लोगों ने कोई लाभ नहीं उठाया? ना कुछ नहीं, कोई लाभ नहीं उठाया, कोई नहीं। जी। हाँ, पेंशन वगैरह कुछ नहीं है। अब 60 साल की महिला हो रही है तो उनके लिए पेंशन नहीं है। अब तो उन्होंने एक योजना का बात भी करी कि वो हर महिलाओं को हर महीने 2100 रुपए देंगे। कुछ नहीं दे रहे हैं। बिल्कुल, बिजली पानी कितनी समस्या है। पानी का तो दिल्ली में तो मुफ्त बिजली है, मुफ्त पानी है। टाइम पे पानी भी तो नहीं आ रहा ना, टाइम पे पानी नहीं आ रहा टाइम पे। यहाँ पानी की समस्या है। अच्छा, और जो मुफ्त बिजली की बात होती है, मुफ्त स्वास्थ्य और शिक्षा की बात होती है, देखो जी ऐसी बात है जी। हम तो ये चाहते हैं कि हमारे बच्चों के लिए, हमारे क्या सब बच्चों के लिए शिक्षा होनी चाहिए और हॉस्पिटल वगैरह होना चाहिए और बच्चों के लिए सर्विस होनी चाहिए, क्योंकि हर बच्चा, इतना बच्चा पढ़ लिख कर भी मतलब कामयाब नहीं है। और स्वास्थ्य तो मुफ्त है ना दिल्ली में, स्वास्थ्य की सारी सुविधाएं नहीं है, सारा हम प्राइवेट करा रहे हैं और इतना हमें महंगा पड़ रहा है। एक महीने का 5-5 हजार दवाइयों का करेंगे तो खाना कहाँ से खाएंगे, ये बताओ। दिल्ली के हर जगह कहते हैं, अरविंद केजरीवाल जी बोलते हैं कि मोहल्ला क्लिनिक खुलवा रखा है। फायदा नहीं है, इतनी भीड़ में हम खड़े नहीं हो सकते। 3-3 घंटे खड़े होंगे तो घर में काम कैसे करेंगे हम? यहाँ पे हैं, हम 3-3 घंटे खड़े होकर दवाइयाँ लेंगे तो हम अपने बच्चों को खाना भी नहीं बना पाते हैं। बीमार है तो खड़े ही नहीं हो जाता लाइनों में। हमारा पहले सबसे इलाज का कराया जाए। इलाज इतना महंगा पड़ रहा है हमके पूछो मत, हर चीज के टेस्ट इतने महंगे हैं। मतलब जो मुफ्त स्वास्थ्य की बात हो रही है, मुझे लग रहा है यहाँ तो आपको कोई फायदा उसका नहीं, कोई फायदा नहीं है। देखो पार्क, देखो सरकार कितना गंदा पार्क है ये। है कोई झाड़ू नहीं, इसमें कोई मेंटेनेंस नहीं, कोई फ्लावर नहीं, कुछ नहीं। और ये पॉज एरिया है जहाँ मैं मौजूद हूँ और यहाँ का विकास की बात करें तो आप देख सकते हैं कि सीट पे कितना विकास, जहाँ मर्जी सारी सड़कें खुद ही पड़ी पूरे भोगल के अंदर जी। आप कहीं भी निकल के देखिए, कहीं भी क्लियर मिला आपको रोड नहीं मिलेगा। यहाँ इतनी गंदी है जो बिल्कुल असर नहीं कर रही है। 100 में से 5%। जब हम प्राइवेट खा रहे हैं, जब हम अपने शरीर से चल रहे हैं ठीक से, जब भी बच्चे के लिए कुछ कर पाते हैं और टाइम के बे टाइम उठते हैं, दवाइयों का असर ही नहीं होता। तो सरकारी दवाइयों को नहीं। और ये जी लैब की दवाइयाँ खुली है, ये तो बिल्कुल ही बेकार है, किसी काम की नहीं है। ये बात तो सही है कि ये दवाई असर नहीं कर रही। जो अच्छी दवाई है वो मुफ्त दवाई दे रही है, वो कोई इसका नहीं कोई लिए रखते हैं, हमारे लिए बिल्कुल बेकार रखते हैं। अभी G20 में इतना सजाया गया था, बाहर से बुलाया गया था, उनके लिए अच्छा था, हमारे लिए बिल्कुल बेकार है। हम तो जैसे हैं वैसी के वैसी ही है, जैसे वैसी के वैसी। अच्छा माता जी बताइए, सबसे ज्यादा समस्या की बात करें हमें, अगर पानी की समस्या, गंदगी की सबसे ज्यादा समस्या बिल्कुल भी नहीं है हमारे एरिया में। शौचालय इतने गंदे हैं कि बाहर से निकलो दूर इतनी बदबू आती है, लोग कूड़ा फेंक के जाते, ना नालों की सफाई है ना सड़कें हैं सही, नालों में गंदगी है, सीवर की दिक्कत है बहुत ज्यादा इधर। अब ये पार्क है कितना गंदा है जी, झाड़ू कोई लगवाता नहीं है। हमें ही पैसे देके झाड़ू लगवाते हैं, जब भी लगवाए आप ही लोग पैसा देते हैं और आप ही लोग सफाई करवाते हैं। हाँ, बैठना होता है तो नगर निगम में भी केजरीवाल जी हैं, विधानसभा में केजरीवाल के साथ हूँ मैं। महिलाओं को 2100 रुपए देंगे। अब चुनाव के बाद हर महीने महिलाओं के अकाउंट में 2100 रुपए, कोई बात नहीं है, वो ना भी दे तो भी कोई बात नहीं। बोलने का तो बहुत कुछ होता, आएंगे जब ना। मैं तो केजरीवाल जी के साथ हूँ। हम तो बीजेपी के साथ है।
बीजेपी के साथ है। मैं अपने फादर के पास रहती हूँ, मेरे फादर की इतनी अर्निंग नहीं है और मैं कहाँ से दवाइयाँ इतनी खरीदूँ महंगी महंगी। मैं अपने बच्चे को पालूंगी या दवाइयाँ खरीदूंगी। मेरे पास एक बेटी है 12th में, उसका बहुत खर्चा है मेरे लिए। हाँ, तो आप लोग बदलाव इस बार चाह रही है? भाई दवाइयों का तो बहुत, हम लाइन में नहीं लग सकते। कुछ हमारे लिए ऐसी सुविधा करी जाए, नहीं कुछ ऐसी सुविधा करी जाए जो ज्यादा बीमार है उनसे लाइनों में नहीं खड़ा हुआ जाता। 3-3 घंटे लाइने में लगेंगे तो घर कब पहुंचेंगे बताओ। बाजार से खरीद के खाना वो हमारे पास की नहीं है। तो बदलाव की बात कर रही है माता जी, क्योंकि हाँ बदलाव। देखो क्या हालत हो रही है पार्क की, कितना गंद मचा हुआ है, कुछ भी नहीं हुआ है। चलते में लोगों की, लेडीजों की कान की चैन खींच के लेके जाते हैं, चोरी चकारी सभी कुछ तो हो रहा है। कुछ तो नहीं हुआ है, कोई विकास नहीं, कोई नहीं हुआ है यहाँ पे। तो मुफ्त का तो आप लोग कई फायदा उठा रहे होंगे कि दिल्ली में बात होती है मुफ्त का फायदा हम कुछ नहीं उठा रहे, ना हमारा बिल कम आता है ना बस में जाते। शिक्षा मुफ्त है, बिजली मुफ्त है, स्वास्थ्य की समस्या मुफ्त है, सब तो दिल्ली में मुफ्त का रखा केजरीवाल। हमने नहीं अभी कुछ भी यूज किया है, मुफ्त का कुछ भी नहीं यूज किया है। कुछ भी नहीं है। नहीं है। अच्छा, आप जो बात हो रही है कि महिलाओं को केजरीवाल जी हर महीने 2100 रुपए देंगे, वो हमें नहीं पता, लगता है उस चीज को? हमें नहीं लगता ना, हमें मिला कुछ भी। जुमले निकल कह रहे कि जुमला समझ में आ रहा है। हाँ, किसी को नहीं मिला अभी, पता नहीं मिलेंगे नहीं मिलेंगे। हम तो लेते नहीं और ना ही हमें पता। जी, क्या इस बार बदलाव का लग रहा है? बदलाव अब होगा जब पता लगेगा ना, अभी तो कुछ भी नहीं है। ये दिल्ली से आम आदमी पार्टी का और हम उसी को वोट देंगे। हमने पहले जब था 8-10 साल पहले हम कांग्रेस को वोट दिया करते थे। हम ये नहीं कहते कांग्रेस गलत, लेकिन कांग्रेस के जो पहले जो नेता थे वो बहुत अच्छे थे, बहुत बढ़िया थे, वो काम करते थे और ईमानदार लोग थे। आजकल नहीं है। आज क्या नाम है सर आपका? नदीम अहमद। दिल्ली की बात कर ले, आप दिल्ली में कितना विकास है? 10 साल से आम आदमी पार्टी यहाँ पर है, तो दिल्ली में कितना विकास देखा है आपने? विकास तो काफ़ी देखा है मैम। हाँ, हॉस्पिटल्स में काफ़ी चीज़ें, चाहे पहले ना बहुत ज़्यादा धक्के खाने पड़ते थे। MRI जैसी चीज़ के लिए ना 2-2 साल 1.5 साल की जो डेट मिल जाती थी, वो कहीं ना कहीं प्राइवेट में जाके ना फ्री ऑफ कॉस्ट हो जाती है। मेरा वोट तो मैम आम आदमी पार्टी के लिए है। दावा करती कि मैं दिल्ली को 10 साल में लंदन और पेरिस के मुकाबले बिल्कुल बना दिया दिल्ली को, आपको लगता है? खैर ऐसा तो खैर नहीं, इतना तो प्रोग्रेस नहीं हो सकती है, लेकिन कोशिश तो है जो है, फिर भी जो है पर बन जाएगा, नहीं बनेगा ही वहाँ के। अरविंद केजरीवाल की हम बात करें तो वो कहते हैं कि हम कट्टर ईमानदार हैं, जनता जानती है। आप उन्हें मानते हैं कट्टर ईमानदार? खैर देखो थोड़ा बहुत कमी तो हर नेता के अंदर होती है, ऐसी तो बात नहीं है। जो अब ये अगर कमी नहीं होती तो जेल क्यों जाती है बताइए? जेल भी तो होकर है ना जो है। बिल्कुल सर, आप घोटाला में साहब घोटाला मानते हैं? आप एक मुफ्त दारू दी थी। हाँ बिल्कुल, वो उसी की वजह से गए थे जेल जो। हाँ जी। तो क्या लग रहा है सर, आप लोग बदलाव के मूड में हैं कि आम आदमी पार्टी की वापसी दोबारा चाह रहे हैं? नहीं, हम तो फिर दोबारा आम आदमी पार्टी, चाहे जैसी भी है कैसी भी है। जैसी भी है कैसी भी है, आम आदमी पार्टी चाहिए। हाँ बिल्कुल। अच्छा, आपका